त्या हत्याचे नाव एकदंत पडलं। हा गणेश चतुर्थीमध्ये एकदंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोय मुशे किसवारी। राईट बरोबर आहे। प्रश्नाचे उत्तर दिलं साहेब। आपली तर आपली लोकांची दीड पाळली करतो ना म्हणून राहिले जन्मत दुधाचे दात आहे। वा 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 दुधाचे दात कुणाला सांगून राहिलो हो चांगली जमून घ्या। सांप कितना भी छोटा हो उसको जहर रहता है। क्या बात है। सांप कितना भी छोटा हो या बड़ा हो जहर रहता भाई। बात सही है। चुत्या बनाने की शायरी करताय का बोले। तुमच्या बुद्धीची कीव येते शायर साहेब। मला मोठ्या माणसाकडून काही ना काही शिकायला मिळत। काही ना काही मोठ्या कारागिरीकडून मी विरोध नाही करत, चाहे कोण्या शाखाचे असो। मोठ्या माणसाकडून मी स्वतः गुरु समजतो, काही मला शिकायला मिळत म्हटलं हो ना। पण मला स्वतः बुद्धीची कीव येते। स्वतः म्हणते पहिल्याच राऊंड मध्ये दूध के दांत अभी देख क्या है बात। हाँ वायतीवर राहते म्हणलं काय साहेब दुधाचे दात। हा कार्यक्रम हमारे चालू थे। झूठ लगता होगा आपको। YouTube पे हमारा चैनल है विक्रम वर्तिथि करके सर्च कर लो और देख लो, मेरे कार्यक्रम डले हैं वहां। आपको झूठ लगता होगा। और जिस किसी को भी मेरा न्यू गोंडी सॉन्ग देखना है तो मेरा चैनल विक्रम वर्तिथि को सब्सक्राइब कीजिए और जाके जल्दी मेरा सॉन्ग देखिए। गोंडी सॉन्ग है। दुय्यम तमाशा पाहण्यासाठी लोक आले दुरून। दुय्यम तमाशा पाहण्यासाठी हे लोक आले दुरून। आणि मनामध्ये देशमुख शायर विचार घ्या करून। या नानाची होईल शायरी करत असून। या नानाची होईल शायरी करत असून। मजा येईल गमतीला तर लोक राहतील बसून। वास्तविक मजा येऊन राहिली कणगी आणि तुर्यामध्ये असे हे लोकांना म्हटलं पाहिजे। शायर साहेब आज का मौसम बड़ा सुहाना लगता है। आज पूरे तैयारी के साथ हम भी मैदान में उतरे हैं और देखने हैं तुम्हारे यहाँ कितने जगह खतरे हैं। दिल खोल के खतरों से खेलूंगा और कसम मेरी शायरी की हर वार को झेलूंगा। शायर साहेबांनी गाणं म्हटलं वस्ताद बरेश्वर गुरुजी त्यांचं गाणं म्हटलं काय हो नाही ऐका। मुरली बजी है जब श्याम की। शायर साहेब असं म्हणावं लागते। मुरली बजी है जब श्याम की राधा दीवानी हो गई। मुरली बजी है जब श्याम की राधा दीवानी हो गई। अब है
असं म्हणावं लागतं शाहीर साहेब. हॅलो दोघांचे दात म्हणलं बरोबर हे असं बरोबर नाही. कोणाला लहान समजून नाही घ्या. दुश्मन चाहे कितना भी छोटा हो, दुश्मन चाहे कितना भी छोटा हो, उसे गलत मत समझना और किसी की औकात देखने से किसी से मत उलझना. आता पहा तुमच्या गाण्याची तोड ह्या वाल्यात. है क्या तैयारी आज लड़ने की. हो देशमुख साहेब, हे तुमच्या गाण्याची तोड. है क्या तैयारी आज लड़ने की, खाले दवाज लड़ने की. है क्या तैयारी आज लड़ने की, खाले दवाज लड़ने की. तोड झाली आणि शाहीर साहेबांना उत्तर दिलं माझ्या प्रश्नाचं. चेहरा, कान, पाय, हात, वा शब्दस्पर्श रूप आणि गंध. शब्दस्पर्श रूप आणि गंध म्हटलं तरी पण ह्या शाहीर साहेबाला काही कळलं नाही. वा नाम के बड़े भीके बड़े खाली पिटोरा रखते हो, ऐसी बात है इनकी. और करने वरने कुछ नहीं, कहते मेरी जीत है. वाह वाह. हाँ, श्रीमान बापूराव जी परते, बापूराव जी परते ने दिए 100 पाउच खाने. अब सुनो शायर, मेरा दुनिया में गाना जरा पहला राउंड कैसा करना है जरा आप भी थोड़ा दिमाग ले लीजिए. भक्ती दर्जा बांधवानो आणि गाण्याचे बोल आहे. हर घर में अब एक ही नाम, ये कहीं नारा गूंजेगा. मेरे भाई का
अपने मन में विचार करना चाहिए। शायर जरा सीमित बोलना, ज्ञान का दफ्तर खोलना। मंत्री के सामने शायर जरा सीमित बोलना तो अपना ज्ञान का दफ्तर खोलना। जरा संभल के ओ शायर देशमुख जी, जरा संभल के, जरा संभल के, संभल के, संभल के, जरा संभल के। ये गाने में मेरे पूरे प्रश्न है, जो आपको पसंद आता है वोट देना और ध्यान से सुनना। हाँ, जरा संभल के, ओ जरा संभल के, जरा संभल के, संभल के, संभल के, द्वापर युग में कौन थे और द्वापर के पांचों पांडव वास्तुओं में कौन थे? कृष्ण के वरदान थे शायर सहित बोलना। आगे क्या कहना है? दुर्गा जी के 9 दिन कारण क्या है पूछना। अभी आएगा नवरात्रि आएगी। गणेश जी गए, फिर गणेश जी आएंगे, अभी माता रानी के 3 आएंगे। शायद जरा ध्यान देकर सुनना।
दुर्गा जी के 9 दिन कारण क्या है पूजना, और 108 मणियों को कारण क्या है जपना। दुर्गा जी के 9 दिन क्यों पूछते हैं, और माला जो रहती है 108 की रोज क्यों जपते हैं। दुर्गा जी के 9 दिन कारण क्या है पूजा, 108 मणियों को कारण क्या है जपना। और शायद देशमुख जी तुम सही तू बोलना, जरा संभल के हो, जरा संभल के, जरा संभल के, संभल के, संभल के। महाराष्ट्र का इतिहास है, खड़गपुर नाम का राजा राज्य कहा करते थे, और दूसरा जाके हाथी को किस नाम से पुकारते थे, आगे सुनिए सुनिए। जरा संभल के, जरा संभल के, जरा संभल के, संभल के, संभल के। जम्बाड़ी वाली पार्टी मतदान कर पा रहे, क्योंकि भैया मैंने आधे घंटे का समय दिया था, इसमें 1 मिनट में किसी को ज्यादा नहीं दूंगा, बस नहीं चुनते आधे घंटे।